गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं असाइनमेंट के। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो मार्क्स दे रखे हैं हमें 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव, 30 एंड अबव, 40 एंड अबव, 50 and above, 60 and above, 70 and above, 80 and above, 90 and above, 100 and above। देखिए नॉर्मली इस तरह की टेबल ना आपने मीडियन में देखी होगी, सही। अब यहाँ पर मीन में आपको ऐसी टेबल देखने को मिल रही है। 0 से अबव तो 80 है, 77, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8 एंड 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, सही। ग्रुप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 0 से 10, नेक्स्ट 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब देखिए 0 से 10 में इस टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है अबव 0 80 लोग हैं, 80 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो अबव 80 हैं और 77 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो 10 से अबव है, सही। तो 0 से 10 के बीच में कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए 10 से 20 के बीच में कितनी आएंगी, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, कितना आएगा 5। फिर 20 से 30 के बीच में इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, कितना आएगा 7। नेक्स्ट 30 से 40 के बीच में कितना आ जाएगा 10। 40 से 50 के बीच में कितना आ जाएगा 12। 50 से 60 के बीच में कितना आ जाएगा 15। 60 से 70 के बीच में कितना आ जाएगा 12 और 70 से 80 के बीच में कितना आ जाएगा 6 और 80 से 90 के बीच में कितना आ जाएगा 2 और 90 से 100 के बीच में कितना आ जाएगा 8। क्लियर है बच्चों। अब ये जो है मैंने नॉर्मल टेबल जो है ग्रुप डाटा के अंदर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने फॉर्म कर लिया। अब देखिए अब आप इसका मीन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे इसे आप एज्यूम मीन मेथड से निकालें, चाहे आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्लियर है। तो ये बच्चों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जिस मर्जी तरीके से करिए, सही।
पहले हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो होता है उससे हम एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का मिड। 0 + 10/2 कितना जाएगा 5, यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55, नेक्स्ट 65, 75, 85 और नेक्स्ट 95। तो बच्चों आप इसको खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन्होंने कहा फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमें यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अब हमें क्या करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो टेबल दे रखी है हमें वो बिलो के हिसाब से दे रखी है। मार्क्स दे रखे हैं हमें बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90, बिलो 100। अब नेक्स्ट हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 5, 9, 17, 29, 45, 60, 70, 78, 93 एंड 100। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके मीन मार्क्स जो है फाइंड आउट करने हैं। मीन मार्क्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही, हम इसको बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे बिलो वाली जो टेबल होती है ये आपने नॉर्मली देखी होगी मीडियन वाले क्वेश्चंस में, पहली बार आप जो है मीन में इसको देख रहे होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बिलो वाली जो टेबल है इसकी नॉर्मल टेबल बनाएंगे और उसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप नॉर्मल टेबल बनाने के बाद किसी भी मेथड से इसका मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया लिखा है इन्होंने बिलो 10, तो बिलो 10 हम ले लेंगे 0 to 10। क्लियर है। और बिलो 20 तो ले लेंगे हम यहाँ पे 10 से 20। नेक्स्ट 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90,
90 से 100। अब देखिए बिलो 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट हैं, तो इन सबके मार्क्स 0 से 10 के बीच में ही रहे होंगे। क्लियर है? अब हमें निकालना है 10 से 20 कितने होंगे, वो इनका डिफरेंस होगा। कितना होगा? 4। फिर 20 से 30 8, फिर 30 से 40 12, फिर 40 से 50 16, फिर 50 से 60 15, फिर 60 से 70 10, फिर 70 से 80 8, फिर 80 से 90 15, फिर 90 से 100 7। तो ये बच्चों हमारी नॉर्मल टेबल बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक बार ये टेबल बन गई, इसके बाद आप जो सा मर्जी मेथड लगा के इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मैंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। देखिए यहाँ पे हमें कुछ डाटा दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है हम x की वैल्यू क्या ले ताकि इस डाटा का मोड जो है वो क्या हो, 25 हो। क्लियर है? इन्होंने कहा यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या ले ताकि इनका मोड जो है वो क्या हो, 25 हो। हमें x की वैल्यू निकालनी है और मोड जो है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और फिर लिखेंगे टैली मार्क। तो देखिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो 15 ले लीजिए, 14 है सबसे छोटी। 14 से छोटा है बच्चों कोई? नहीं, तो 14 है, देन 15 है, और 16 है, फिर 18 है, और फिर 20 है, फिर 25 है। अब देखिए सबसे पहले 15, फिर 20, फिर 25, फिर 18, फिर 14, फिर 15, फिर 25, फिर 15, फिर 18, फिर 16, फिर 20, फिर 25, फिर 20, फिर x और फिर 18। क्लियर है? अब देखिए हमने x को भी यहाँ पे नहीं लिखा है। फ्रीक्वेंसी 14 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 18 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 25 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अब देखिए मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। सही? तो यहाँ पे टाई हो रहा है किस किस के बीच में, 20 और 25 के बीच में। किस किस के बीच में, 20 और 25 के बीच में। अब इन्होंने कहा ये जो डाटा दे रखा है इसका मोड 25 है, तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो 25 ही होनी चाहिए।
क्यों? इन्होंने कहा मोड जो है गिवन डाटा का 25 है, तो इसका मतलब इस टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए? वो 25 की होनी चाहिए। और वो कब हो सकती है? जब हम x को 25 कंसीडर करें। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मोड ऑफ द फॉलोइंग data is 25, therefore the value of x must be 25। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको इसमें बताना है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चारों में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो देखिए आप जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ना अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये 11th क्लास में आप पढ़ोगे। सही? तो आप ये देखिए आप क्या क्या निकालते हैं स्टैट्स में। मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं और मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज़ें आप क्या करते हो? फाइंड आउट करते हो। तो आप ऐसे ही तुक्का लगा लो, इसका मतलब ये तीनों ही क्या होंगे? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होंगे। तो इनमें कौन सा नहीं होगा बच्चों? डी नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है। सही? अब ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर आप तुक्के से ही पता लगा लीजिए। सही है? क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कभी सुना ही नहीं है क्या होता है। सही है? 11th में आप जाकर सुनेंगे तो वहाँ आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो आप ये देख लीजिए, आप ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करते हो 10th में, इवन 9th में भी ये तीन चीज़ें ही आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब यही तीनों क्या होंगे? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होंगे। अब देखिए इसके बाद उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें उन्होंने कहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। देखिए इन्होंने कहा है द एल्जेब्रिक सम of the deviations of a frequency distribution from its mean is। सही? ये ना हमेशा जीरो होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। सही? तो पहले तो आप डेविएशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। डेविएशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। सही? अब उन्होंने कहा है the algebraic sum of the deviations of a frequency distribution from its mean is 0। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं x1, x2, x3 अप टू xn, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। अब वो कहते हैं इन सारी ऑब्जर्वेशंस का, n ऑब्जर्वेशंस का मैं मीन निकालता हूँ। सही? अब उस मीन से इनका डेविएशन देखता हूँ कितना है, मतलब ये कितने डिफरेंस पर है मीन से। क्लियर है? तो सम ऑफ डेविएशंस कैसे निकालूंगा? देखिए x1 का डेविएशन कितना होगा मीन से? x1 माइनस एक्स बार। सही है? और सेकेंड टर्म से x2 से कितना डेविएशन होगा? x2 माइनस एक्स बार। थर्ड टर्म से कितना होगा? x3 माइनस एक्स बार।
और सिमिलरली लास्ट टर्म से क्या होगा एक्स एन माइनस एक्स बार। अब वो इन सबका सम पूछ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म से मीन का डेविएशन है, ये सेकंड टर्म से मीन का डेविएशन है, ये थर्ड टर्म से मीन का डेविएशन है, ये फोर्थ टर्म से मीन का डेविएशन है। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, x1 x2 x3 अप टू xn, इसको तो एक साथ ले जाएंगे। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे बाकी टर्म में से। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। भैया आपको ये टर्म्स दे रखी हैं, तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होगा। अब देखिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो nx बार किसके बराबर आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। तो इतने की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn की वैल्यू क्या होगी, nx बार। सही है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बार जो है कितनी टाइम्स दे रखा है, n टाइम्स दे रखा है, तो इनका सम क्या होगा, nx बार होगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। सही? ये भी बच्चों वैसे 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सही? क्यों, कई बार पेपर मुश्किल आता है तो उसमें वो एक आधा क्वेश्चन जो है वो उल्टा सीधा डाल देते हैं, और नॉर्मली वो जो एक आधा क्वेश्चन होता है वो 1 मार्कर ही होता है। क्लियर है? देखिए डेविएशन का मतलब है डिफरेंस। अब वो डिफरेंस निकालना कहाँ से, हमें मीन से निकालना है। सही? x1 का डेविएशन क्या होगा फ्रॉम मीन, x1 माइनस x बार, x2 का क्या होगा, x2 माइनस x बार, x3 का क्या होगा, x3 माइनस x बार, और ऐसे xn का क्या होगा, xn माइनस x बार। क्लियर है? अब इसमें जो x1 x2 x3 xn है वो तो हमने एक साथ लिख लिए और x बार अलग रख दिया और इनसे माइनस कॉमन ले लिया। अब इन सबका जो सम होगा वो क्या होगा, nx बार होगा और ये nx बार, ये इससे कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप सीधा याद कर लीजिए 0 आंसर होता है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 25। इन्होंने पूछा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ, देखिए हमें ये देखा है 1 2 3 अप टू n, पहले n नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपसे इन्होंने पूछा है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, n प्लस 1/2, n माइनस 1/2, n/2, n/2 प्लस 1। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका सिंबल x बार होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या बन रहा है, AP बन रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, SN का। सही? SN का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2a, a है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 1 अपॉन n। तो n से n कट जाएगा, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2 प्लस n माइनस 1, ये आ गया 1/2 और ये आ गया n प्लस 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, मीन n प्लस 1/2। तो इसका ये पहला ऑप्शन होगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें उन्होंने कहा है हमें मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं, सही, ट्राइस ऑफ मीडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन के बराबर होता है।
क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं इन्होंने, पहला दे रखा है मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन। बी हमें दे रखा है मोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस थ्राइस ऑफ मीन। सी mod is equal to thrice of median minus twice of mean। और लास्ट में mod किसके बराबर दे रखा है, thrice of median प्लस twice of mean। अब देख लीजिए आपको कौन सा रिलेशन सही दिख रहा है। क्लियर है, ये बेसिक रिलेशन आप याद कर लीजिए, इसी से बनेंगे सारे रिलेशन। सही, पहले देखते हैं मॉड इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, नहीं ये मैच नहीं कर रहा, कट जाएगा। मॉड इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ये भी बच्चों मैच नहीं कर रहा है। मॉड इज इक्वल टू ये बच्चों मैच कर रहा है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही, ये आप याद कर लीजिए, इसी को वो तोड़ मरोड़ के पूछेंगे कि कौन सा रिलेशन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। देखिए ग्राफ से ना आप मीडियन और मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, सही, मगर मीन जो है वो आप ग्राफिकली कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ग्राफिकली आप जो है मीन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सही, तो ग्राफिकली आप मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोड भी फाइंड आउट कर सकते हो, मगर मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे मीन कैन नॉट बी फाइंड ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आगे उन्होंने कहा द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइड। सही, ओजाइड जो होता है उससे हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा है द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम हिस्टोग्राम। देखिए मोड जो है वो आप हिस्टोग्राम से फाइंड आउट कर सकते हो। सही, 9th में आपने हिस्टोग्राम तो पढ़े होंगे ना, हिस्टोग्राम की हेल्प से आप मोड जो है फाइंड आउट कर सकते हो और ओजाइड की हेल्प से आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें उन्होंने कहा है मोड इज द, मोड होता क्या है बच्चों, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मोड इज द, ये सी पार्ट आएगा, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। सही, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंट वैल्यू, सॉरी, वैसे तो एक ही बात है फ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में लगाए द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। सही, देखिए ये हम मान लेते हैं ये एन ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है। अब वो कहते हैं इनका मीन जो है वो एक्स बार है। तो एक्स बार किसके बराबर आएगा बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। क्लियर है। अच्छा, अब आगे वो क्या कहते हैं, इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, सेकंड टर्म इज इंक्रीज बाय 2 एंड सो ऑन, द न्यू मीन विल बी। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म को मैं 1 इंक्रीज कर दूं, सेकंड टर्म को 2 इंक्रीज कर दूं, थर्ड टर्म को 3 इंक्रीज कर दूं, ऐसे ही nth टर्म को n इंक्रीज कर दूं, तो नया मीन क्या आएगा? और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट मीन ऑफ। देखिए पहली टर्म में तो हमने 1 ऐड करना है, सेकंड टर्म में 2 ऐड करना है, थर्ड टर्म में 3 ऐड करना है, और ऐसे ही nth टर्म में क्या करना है, n ऐड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मीन ऑफ दिस इज x1 बार। तो देयरफॉर x1 बार किसके बराबर होगा बच्चों? देखिए इनका मीन तो x बार है और इनका मीन x1 बार है, तो x1 बार किसके बराबर आएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू xn तो एक साथ ले लेंगे, और ये 1 2 3 और n को एक साथ ले लेंगे। अब देखिए, अब दिस अपॉन दिस लिख दीजिए आप, और इसके अपॉन ये लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें मिली हुई है, कहाँ से? इसे 1 ले लीजिए, यूजिंग 1 क्या आ जाएगा? कैपिटल X पर, और इसे ऐड कर लीजिए आप, क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस a प्लस an, तो ये से कट जाएगा। तो x बार प्लस n प्लस 1/2 के बराबर। तो बच्चों ये जो है नया मीन आएगा, तो इसका कौन सा है बच्चों? सी ऑप्शन सही है। देखिए 32 तो आपको खुद करना है बच्चों, 33 भी आप खुद करेंगे, 34 भी आप खुद करेंगे बच्चों। अब देखिए 35 में उन्होंने क्या कहा है, द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें उन्होंने कहा इनमें से जो मीन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो कौन सा होता है। क्लियर है।
तो उसका बच्चों मीन का ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें लगा इफ द मीन ऑफ x1 x plus 3 x plus 6 x plus 9 and x plus 12 is 10, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x बार किसके बराबर होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के। क्लियर है? तो मीन कितना दे रखा है आपको 10। अब सिग्मा एक्स आई निकाल लो, कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 5x प्लस 9 18 30 बाई 5। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इज इक्वल टू 5x प्लस 30, तो 20 इज इक्वल टू 5x, तो x कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4 होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बच्चों आपसे मीडियन के बारे में पूछा है। सही है? तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मीडियन का फार्मूला अलग होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मीडियन का फार्मूला अलग होता है। मान लीजिए n अगर ऑड है तो मीडियन का क्या फार्मूला होगा n प्लस 1/2 टर्म, और n अगर इवन है तो मीडियन का क्या फार्मूला होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। ये बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं किसके मीडियन के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर हमने कहा इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 24 25 26 x plus 2 x plus 3 30 31 34 is 27.5। देखिए इनका जो मीडियन है वो हमें 27.5 दे रखा है, तो हमें क्या करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही, देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे n क्या है वो 8 है, और वो क्या होता है इवन, तो इसलिए इसका जो मीडियन का फार्मूला होगा वो क्या होगा 8/2 टर्म। सही, ये हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे ना, n की जगह 8 रख देंगे 8/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, तो ये आ गया 4 टर्म प्लस 5th टर्म बाई 2। क्लियर है?
अब देखिए इसका मीडियन क्या दे रखा है आपको 27.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 55। अब देखिए फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे x+2 और फिफ्थ टर्म क्या है x+3, तो ये आ गया कितना बच्चों 550 इजिकल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा 25। सही, तो इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 मैंने लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, तो बच्चों ये तो आप खुद कर लीजिएगा, 37 और 38 एक जैसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने कहा है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, आपको पहले 10 प्राइम नंबर्स का मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। सही, चार ऑप्शन दिए हैं 11, 12, 13 एंड 14, ये चार ऑप्शन बच्चों आपको गिवन है। सही, तो देखिए पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर एज फॉलोज। सही, सबसे पहले तो आएगा 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29, देन 31। कितने हो गए बच्चों ये 3, 3 6, 3 9 और 1 10, ये आ गए बच्चों। ये पहले 10 प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से करते हैं, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे n जो है वो क्या दे रखा है 10, वो क्या होता है इवन, तो हम यहाँ पे इवन टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, तो n की जगह आ जाएगा 10 रख देंगे। सही है, तो ये आ गया 5th टर्म प्लस 6 टर्म बाई 2, तो 5th टर्म क्या आ गई यहाँ पे 11, 6th टर्म 30 बाई 2, तो ये आ गया 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 मैंने लिखा है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 43। सही, आपको जो डाटा दिया हुआ है उसका मोड दे रखा है 43, तो हमें x+3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है।
तो हमें यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे सीधा ही देख लेते हैं। 64 जो है वो एक टाइम आ रहा है, टेबल नहीं बना रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, सही है। 60 एक बार आ रहा है, 48 दो बार आ रहा है, 43 दो बार आ रहा है, 34 एक बार आ रहा है। वैसे तो प्रॉपरली हम क्या करते हैं, इसकी टैली मार्क वाली टेबल बनाते हैं, सही। अब आप देखिए यहाँ पे इस पूरे डाटा का जो मोड है वो है 43, तो इसका मतलब 43 की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मगर यहाँ पे 43 और 48 की फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये जो x है ये क्या होना चाहिए, ये 43 होना चाहिए, तभी तो इस पूरे डाटा का जो मोड होगा वो क्या बनेगा, 43 बनेगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 43। अब हमें निकालना है x प्लस 3, दैट मीन्स 43 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 46। तो 46 जो है बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन आएगा बच्चों इसका। क्लियर है? 41 आपको खुद करना है बच्चों। अब देखिए 42, इन्होंने कहा द मीन ऑफ 1 3 4 5 7, इनका जो मीन है वो m दे रखा है। 3 2 2 4 3 3 p, इनका मीन हमें दे रखा है m माइनस 1, और मीडियन हमें दे रखा है q। फिर तो हमें अब क्या करना है, p प्लस q की वैल्यू निकालनी है। p प्लस q की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे उनका इनका जो मीन है वो m दे रखा है, तो m कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना आएगा, 4 8 8 13 20 20 अपॉन 5, तो m कितना आ गया, 4। m कितना आ गया, 4। क्लियर है? अब देखिए वो कहते हैं इन सब का जो मीन है वो m माइनस 1 है, तो मतलब 4 माइनस 1 जो है इसका मीन है। तो वो कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ये आ गए 7 11 17 प्लस p अपॉन 7, तो 21 इज इक्वल टू 17 प्लस p, तो p कितना आ गया, 4। क्लियर है? तो हमने क्या किया यहाँ पे m और p दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब वो कहते हैं इसका जो मीडियन है वो q है, तो पहले मैं इनको वो लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएंगे, कितनी बार, 3 बार, फिर 4 आएगा। सही? अब देखिए p कितना है, 4। क्लियर है? अब इसका जो मीडियन है वो q दे रखा है। यहाँ पे बच्चों कितनी टर्म्स हैं, 3 2 5 2 7, n है 7, तो मीडियन क्या होगा, 7 प्लस 1 बाई 2 एक टर्म, फिर आ जाएगी 4 टर्म। सही? तो 4 टर्म क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 3, तो मीडियन आ गया q। क्लियर है? अब हमें p प्लस q निकालना है। p दे रखा है 4, q दे रखा है 3, तो ये कितना आ गया, 7। तो बच्चों इसका जो है 7 आंसर आएगा। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने कहा ये आपको 5 टर्म दे रखी है, इनका मीन m है, तो m हमने 4 निकाल लिया फॉर्मूला से।
मीन m है ना, तो m कितना आ गया 4। अब वो कहते हैं इन सब का जो मीन है वो m-1 है, m है 4, तो इन सब का मीन आ गया 3। तो 3 किसके बराबर है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमें p आ गया, सही। अब वो कहते हैं इनका जो मीडियन है वो q है, तो हमने इनका मीडियन जब निकाला तो वो आ रहा है 3, तो इसका मतलब q की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? p प्लस q निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 4 + 3 दैट इज 7।